है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखते हैं आज बीटीसी का अपडेट, मार्केट अपडेट। और देखते हैं आजकल ये बहुत से चैनल वालों का चल रहा है कि हैश रिबन ये हो गया, वो हो गया, बाय का सिग्नल, ये वो फलाना ढिमकाना। तो देखेंगे अभी क्या एग्जैक्टली है मार्केट में, और कुछ नहीं हो सकता है और क्या हो सकता है। ठीक है, BTC 21,699 है। लगातार 2-3 दिन से साइडवेज में ही चल रहा है मूवमेंट। देखते हैं, चलो चार्ट्स के ऊपर जाते हैं। पहले क्विक अपडेट देता हूँ, उसके बाद मैं वोट बोलता हूँ। ठीक है, कल अगर बात करोगे तो मैं इधर अपडेट दिया था चैनल के ऊपर कि ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो देखो इसने ट्राई किया, इधर की इधर वीक बन गई क्योंकि इधर सेलर्स अच्छे खासे थे। मार्केट उन्होंने ड्रॉप किया इधर तक, ट्रेंड लाइन तक। वापस से ट्रेंड लाइन जो अपनी एक्चुअल ट्रेंड लाइन जो होल्ड कर रही है वो अभी तक होल्ड कर रही है। ठीक है, तो अभी तो पूरा वैसे ही वैसे ही है। ठीक है, अभी ये लोकल रेजिस्टेंस था, ये अगर इसके ऊपर 4 आवर की क्लोज होती है तो वी कैन सी दैट 21,900 से लेके 22,200 वाला एरिया ये जो है मार्क किया हुआ, वहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अभी इम्पोर्टेंट जोन है दोनों। और मैक्स टू मैक्स गया तो भी ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 23 से लेके 22,600 वाला एरिया। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की देखूंगा मार्केट को। ठीक है, तो ये एक अपडेट है बीटीसी का। बाकी नीचे की लेवल्स पे मैं अभी तो एग्जैक्ट पे मैं बोल ये यही देख रहा हूँ, नीचे वाले लेवल्स। तो अभी तो ये वॉल्यूम भी सपोर्टेड नहीं है, वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। RSI में भी ना ये नहीं हो रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग नहीं दिख रहा है इतना। तो मैं तो शॉर्ट्स के लिए प्रेफर करूँगा। ठीक है, डिक्सी डिक्सी अपने ये गलत हो गया था इधर में, उसके बाद ये रेजिस्टेंस को गया है और अभी यहाँ से 109 से रिजेक्ट हुआ है। अभी देखेंगे ये कहाँ तक रिजेक्ट होता है। यहाँ पे अभी सपोर्ट हो जाएगा, अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो फिर से वापस 110 के आसपास जा सकता है ये, अगर होल्ड होता है इधर एरिया। तो अगर नहीं होता है तो ये आर गोइंग बैक टू ये वाला चैन, तो इसके ऊपर भी ज़रा ध्यान रखना। XPX की बात, यहाँ पे अच्छा खासा ये रिजेक्शन दिया था, बाद में इसने रिटेस्ट भी किया। अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे ही है, अभी तक रेजिस्टेंस इसने क्लियर नहीं किया है। अगर क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वी आर गोइंग डाउन, वापस हम मिलेंगे इसी एरिया पे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। चलो अभी भी बात करते हैं हैश रिबन। क्या नाम है भाई इसका? ओके, तो चलो तो अभी बोल रहे हैं लोग कि बाय का सिग्नल दिया है इसने, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो एक बात याद रखो, ऊपर व्यू चैनल पे जाते हैं। मैंने कल अभी जो देख रहा था, एक अपना ही मतलब दोस्त है वो, और उसके चैनल पे भी देख रहा था मैं। तो उसने भी यही कल देखा था, मैंने ऑलरेडी देखा था कि ऑलरेडी बीटीसी ने ये स्ट्रक्चर आउट कर दिया है। ठीक है, मंथली पे ऊपर, क्योंकि ये देखो ये हाई बनाया, हायर लो, फिर से इधर एक लो बनाया, फिर उसने ये लो को रिस्पेक्ट किया है और एक हायर लो और एक बनाया, उसके बाद उसने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद इसने हायर लो एक बनाया, उसके बाद इसने फिर से एक हायर हाई बनाया, और इस लो को उसने मेंटेन नहीं किया, और ये मेंटेन नहीं करने की वजह से अब एक नया लो बन गया है ये। ठीक है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ठीक है, अगर ये मार्केट में प्राइस अगर आ भी जाए नीचे 14,000 के आसपास, ठीक है, ये अभी तक वैलिड है, ये एरिया अभी तक वैलिड है 14,000 वाला। ठीक है,
ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद अगर ठीक है, ये एरिया अगर और भी वैलिड है, ठीक है, तो अभी मार्केट में अगर जो बोल रहे हैं, ठीक है, किसकी बारी वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो अलग बात है। पर टेक्निकल जो प्राइस एक्शंस के हिसाब से देखते हो, तो स्ट्रक्चर अगर आउट हो गया है तो स्ट्रक्चर अभी वो रिटेस्ट करेगा। तो अच्छा खासा भी रिटेस्ट में आप अभी इधर लिक्विडिटी देने वाले हो मार्केट में, या फिर आपको अभी इस टाइम लगता है कि भाई नहीं, यहाँ से अपन यहाँ पे अभी सपोर्ट ऐसा कंसोलिडेट करेंगे, इस कंसोलिडेशन के बाद अपन फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाएंगे, तो ऐसा लग रहा होगा, तो ये गलत है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ सही है। तो अभी फिलहाल मेजर एरिया है, तो अगर रैली भी आ गई, ठीक है, वो अभी फोमो हो गया किसका, कि भाई अपना ये वो इंडिकेटर है, इसने अभी बाई सिग्नल दिया है, तो हम जाएंगे ऊपर ही। चलो मैं मानता हूँ यहाँ तक भी सही है, 50% की रैली। 30,000 तक मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बेरिस रिटेस्ट हो जाएगा वीकली और मंथली में भी अच्छा खासा, और वहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एरिया मैं देखता हूँ, ठीक है। और 50% की करंट मार्केट प्राइस से 50% एक्सपेक्टेड में भी बात नहीं कर रहा हूँ, पर स्पॉट की बाइंग का अगर करनी है तो मैं अभी तक मैं तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना इधर, पूरा ये जो एरिया है, ये वाला, ये इसने जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है वो सही नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं तो अभी बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं। मैं ये रैली मिस हुई तो भी कुछ इतना मेरे को ये नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर से शॉर्ट देखूंगा, क्योंकि शॉर्ट मुझे प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ये फिर रिटेस्ट मारेगा। और एक बात है, अगर इसको ऊपर भी जाना है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये अपना गोल्डन आ रहा है इधर, गोल्डन पॉकेट, उसके बाद डीप रिट्रेसमेंट, मतलब 50% का तो आता है, ये अपना 34 की हिसाब से 34 तक आता है। तो ये दो एरिया मेरे लिए अभी भी वैलिड है, ये दो एरियाज मेरे लिए अभी भी वैलिड है, ठीक है। ये एरिया में मार्केट आएगी ऐसा मुझे लगता है। अभी फिलहाल ये अगर हो गया, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया ना, तो ये अपने पास एरिया एक रहेगा, ये वाला मैक्स टू मैक्स, ये वाला एरिया। जहां से सेल की स्टार्टिंग हुई थी वीकली के हिसाब से, ठीक है। तब डेली पे ही है, पर वीकली पे कंफर्मेशन अच्छा दिया था इधर, और इधर से मार्केट नीचे आया था। तो मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलो अभी यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से भी, यहाँ से भी यहाँ तक भी गया ना, तो 100% की रैली होगी। ये कोई बुल रन नहीं है ना, ये कुछ मैं बुल रन भी नहीं बोलता हूँ इसको, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो एक तो ये सिर्फ बेरिश रिटेस्ट होगा, नहीं तो एक बोल सकते हो कि भाई मार्केट को रिटेस्ट भी चाहिए, ठीक है। मार्केट सिर्फ नीचे ही नहीं गिरेगा, उसको जाना है तो भी लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बुल रन ही देखना है तो भाई ये देखो, ये कहाँ गया, ये देखो, ये बुल रन होता है ऐसा। ऐसी अगर रैली आनी होते तो स्ट्रक्चर आउट नहीं होता उसका, ठीक है। तो मुझे अभी यही बताना है कि भाई फोमो मत करो, ठीक है। ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स, मैं तो खुद इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई नहीं करता, पहली बात। और जो भी है सामने ही है, ये दो एरियाज है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, सस्टेन हो गया, तो ही इस एरिया पे जा सकते हैं हम टुवर्ड्स ये एरिया, नहीं तो ये दो एरियाज अभी भी अच्छे खासे शॉर्ट्स इधर खड़े हैं, और देखने को दिख रहा है कि भाई इधर शॉर्ट अच्छे मिलेंगे दोनों, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, नीचे की अभी भी मैं आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास अभी भी मेरे को वैलिड है 14,000 तक आना, अभी भी इधर से, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि भाई यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो वो बात की बात है, पर मेरे लिए अभी भी ये एरिया 14,000 वाला एरिया अभी भी वैलिड है। वो चाहे वो 14,500 BTC में
500 $200-500 ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है, पर ये एरिया पे मैं अभी भी वैलिड हूँ, ठीक है। तो ये एक अभी मेरे को इम्पोर्टेंट देने के लिए अपडेट लगा। मैं ग्रुप में पोल भी क्रिएट किया था कि ग्रुप में शायद दिखता हूँ अपने ग्रुप को। ये देखो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था, कब पोस्ट किया था ये ग्रुप में, सैटरडे को, ठीक है। तो मैंने पोस्ट किया था, तो मैंने पूछा कि भाई तुम कितने लोग बुलिश हो और बेरिश हो, ठीक है। तो 75% वोट्स आ गए टोटल, उसमें से 60% बेरिश है लोग और 40% बुलिश है। सही है, अच्छा लगता है कि जो फैक्ट्स देख के सुबह ना फोमो कर रहे हैं ना कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल। तो वही देखना है अभी मार्केट में कि भाई आप करते क्या हो, मतलब अभी इधर बाइंग अपने को किया तो भी रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा आपका, ठीक है। मार्केट आने को है तो मार्केट नीचे आनी है तो बात भाई मार्केट बहुत इधर भी आ सकती है, ठीक है। मेरा एरियाज अभी भी वही है 84,069 वाला, हाँ 84 ये वाले एरियाज और 7,000 वाला एक एरिया है, ये एरिया है मेरे अभी भी वैलिड। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 10,000 और 7,000 वाला एरिया, तो यहाँ पे भी वैलिड। मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा कि क्या करूँगा। और एक बात है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, अगर ये मार्केट आप देते हो यहाँ से आगे ऐसा हो गया, नीचे फेकआउट दिया, बियर ट्रैप बना के ऊपर चला गया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, पर यहाँ पर जब मार्केट आती है तो इधर आपको यही एरिया ये दो एरिया तो मेजॉरिटी आपका निकल जाना एग्जिट वही सही है। अगर नहीं जाते हो तो फिर लंबे टाइम के लिए आप लटक जाओगे मार्केट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है मार्केट तो सीधा नीचे जोर से गिरेगी, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज अगर देखोगे तो आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, इन्फ्लेशन ये वो फलाना ढिमका, सब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी फैक्टर्स है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं है अभी कि एक बुल रन मार्केट में मिलना, मतलब ये चीज़ें। बियर मार्केट में आपको अच्छा खासा बियर मार्केट तगड़ा आ सकता है मार्केट, मतलब इतना रुलाएगा कि भाई आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ऐसा बोलोगे कि भाई मेरे को कुछ करना ही नहीं है क्रिप्टो में, मैं क्रिप्टो छोड़ के जा रहा हूँ। इतना गंदा बियर मार्केट भी आ सकता है अगर ये इस जोन से रिजेक्ट होता है तो, ठीक है। तो देखो अभी आपके पैसे है, आपका सब रिस्क रिवॉर्ड है, मैं सिर्फ आपको बताता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच होगा, नहीं होगा, पर ये पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में हो सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल आप स्कैल्प्स और ये सब करते रहेंगे ही। और हाँ ये क्या हो गया इसको, तो बाकी थी हर चीज़ें करते रहेंगे ही, ठीक है। बस फोमो में मत आओ कि भाई सब लोग बुलिश हो रहे, हैश रिबन ने बाय सिग्नल किया, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी सेल साइड की बहुत ज़्यादा है, जो शॉर्ट्स में बैठे थे तो उनको भी खाना इम्पोर्टेंट है ही। तो मार्केट थोड़ा बहुत इधर ये एरियाज मैक्स टू मैक्स में ये एरिया देख रहा हूँ 46, और उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये दो एरिया, एक ये और एक 34, ये एरिया क्लियर होते हैं तो ही होगा, नहीं तो वी आर गोइंग बैक डाउन अगेन। तो यही है अभी, इतना ही अपडेट था। बस फोमो में मत आओ, मार्केट में देखो क्या हलचल हो रही है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मैं ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहूँगा, तो आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacy.